आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और मैं आशा रखती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहें अपनी अपनी जगह। सो आइए देखते हैं कि आपका 2022 कैसा रहेगा, न्यू ईयर कैसा रहेगा आपके लिए। ओके, और करियर, हेल्थ, लव, हम तीनों के हिसाब से देखेंगे आज। यहाँ 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 दिस रेड स्टोन, ठीक है, दिस रेड स्टोन, पाइल 2 दिस ग्रीन स्टोन एंड पाइल 3 दिस पिंक स्टोन। आप अच्छे से देख लीजिए अगर आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है तो, और अगर आपको अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है देन आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। सो मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 1 दिस रेड स्टोन सेलेक्ट करा है अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। मैंने पहले से ही कार्ड्स सेलेक्ट करके रखे हैं आप लोगों के लिए। ये 3 कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम बेसिक कार्ड से जानकारी ले लेते हैं, हम अपने मेन कार्ड से। द हैंग्ड मैन, ओके ओके, टेम्परेंस, ओके ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Queen of Wands, 4 of Pentacles and 6 of Swords, ओके। अब देख लेते हैं ये 3 कार्ड्स। पहला कार्ड हम निकालेंगे लव रिलेटेड, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड हम निकालेंगे करियर रिलेटेड, किंग ऑफ सोर्ड्स। एंड थर्ड कार्ड हम निकालेंगे हेल्थ से रिलेटेड, द डेविल, ओके, ठीक है। तो यहाँ मुझे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि करियर वाइज आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है अपने 2022 में। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़े अपने करियर में, या आपका करियर ऑप्शन आप चेंज कर दो, अपनी करियर फील्ड चेंज कर दो, ठीक है। ये बात ज़रूर हो सकती है। और आप थोड़े से परेशान भी हो जाओ अपने करियर को लेकर कि कैसे अब एक अपने करियर को नया स्टार्ट दिया जाए, या क्या ऐसा करा जाए जिससे कि आपको उसमें सक्सेस मिले, ठीक है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपको उसमें मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। मेहनत के
बिना आप किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर पाओगे। तो अगले साल आपको बहुत मेहनत करना है और आपको अगले साल अपनी जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। ठीक है, तो मेहनत ज़्यादा लगेगी, फल उससे थोड़ा सा कम ज़रूर मिलेगा, लेकिन आगे जाके वही मेहनत आपके काम आएगी। ओके, इस चीज़ का ज़रूर अपने करियर में ध्यान रखना है। सेकेंडली, आपको करियर में बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस की वजह से या तो ये होगा कि आपकी हेल्थ पे गलत असर पड़ेगा। ठीक है, अगले साल आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेना है। आप लोग ना बहुत स्ट्रेस लेते हो, बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हो। ठीक है, आपका जो डेली रूटीन है आपने उसे अच्छा बनाना है। आपने टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, अपना एक टाइम टेबल रखना है। ठीक है, अभी जो भी आप कर रहे हो उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। ठीक है, आपने अपना टाइम सेट करना है, टाइम मैनेजमेंट देखना है, उसी के अकॉर्डिंगली आपने स्टडी करना है, उसी के अकॉर्डिंगली आपने स्ट्रगल करना है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है अगले साल। ओके, टेम्परेंस कार्ड के साथ हम ये देख सकते हैं, अगर आप चीज़ों को बैलेंस कर लोगे ना, इन सब चीज़ों को आने वाले साल के अंदर अपने टाइम मैनेजमेंट कर लोगे, ठीक है, अपना एक लक्ष्य बना लोगे, अपना एक गोल सेट कर लोगे, तो आपको उस गोल को अचीव करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तब आपके अंदर एक ऐसी ताकत आ जाएगी जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करेगी, आपको हमेशा आगे के लिए बढ़ावा देगी, हमेशा आपको अपराइट डायरेक्शन में ही दिखाएगी। और ये एक आपके लिए एडवाइस भी है कि अगले साल आप नेगेटिविटी पे कम, पॉजिटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाना, चाहे उसका रिजल्ट आपको मिले या ना मिले, लेकिन आने वाले टाइम में भी द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपको अपने करियर में बहुत सफलता मिलेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, क्या उस फील्ड के लिए आप बने हो, क्या उस फील्ड से आपको आपकी सोल का सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं, या आप किसी के दबाव में आकर कर रहे हो। ठीक है, जस्ट उसका नाम सुन के उस चीज़ को कर रहे हो। ठीक है, नाम सुन के नहीं करना, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली करना है। अगर आप नाम सुन के करा कि ये अगर हम डॉक्टर बन जाएंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर आगे जाकर आपको सफलता में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पहले ये देखिए इंटरेस्ट किस चीज़ में, तब उस चीज़ के लिए आगे लागू करें अपने एफर्ट्स को। ओके, लव वाइज बात कर लेते हैं कि लव वाइज आपका जीवन कैसा जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है अगले साल या तो आप किसी के साथ गलत रिलेशन में आ सकते हो। ठीक है, किसी के साथ आपका अट्रैक्शन हो सकता है, या कोई ना कोई आपको अगर अगले साल प्रपोज करेगा, और फ्रेंडशिप के बाद अगर आप किसी के साथ रिलेशन में आते हो तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगले साल मेरे ख्याल से आपका या तो किसी के साथ रिलेशन एंड हो जाएगा या फिर किसी के साथ गलत रिलेशन बन जाएगा। तो रिलेशन में नहीं आना है कम से कम 2024 तक वेट कर लो। उसके बाद शायद आपकी ज़िंदगी में कोई नया आए, आपको एक आपको प्यार देने के लिए एक सही पार्टनर आए विद द किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ, आपको ढेर सारी खुशियां देने के लिए कोई ना कोई ऐसा डिवाइन पार्टनर आपको मिलेगा जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा, जो आपको तकलीफ नहीं देगा। ठीक है, जो आपको सुकून देगा, जो आपकी तकलीफ को समझेगा, ना कि आपकी तकलीफ को बढ़ाएगा। तो आपको वेट करना है कम से कम 2024 तक, उसी के बाद कोई अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ओके, लव वाइज मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। और हेल्थ वाइज तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपने थोड़ा सा ना अपने स्ट्रेस को कम करना है, स्ट्रेस कम लेना है, ओवर थिंक नहीं करना है। आप लोग ना ओवर थिंक बहुत करते हो, और अगर आप कॉफ़ी का ज़्यादा कंजप्शन करते हो ना तो उसको कम कर दो। आप लोग कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा पीते हो तो उससे भी कोई आपको या तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है, या कुछ ना कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर रिलेटेड हो सकता है, या आपका बीपी हाई भी जा सकता है, लो भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा कोई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप ज़्यादा उसकी कंजप्शन करते हो तो। ठीक है, सिर्फ अपना नींद भगाने के लिए या स्ट्रेस दूर करने के लिए, तो उससे स्ट्रेस ज़्यादा होगा आपको, बाद में थोड़े टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगा लेकिन उसके बाद ज़्यादा होगा। तो ऐसी चीज़ों पे आपको निर्भर नहीं रहना, किसी चीज़ का एडिक्शन क्रिएट नहीं करना है। आपने बस इतना विश्वास रखना है कि जो आपने पाना है वो पाना है। तो करियर पहले, प्यार बाद में। आपके लिए ये चीज़ लागू होती है। ठीक है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं कि करियर अपना बनाएं, अपनी पहले पूरी स्टडी कंप्लीट करें, उसी के बाद किसी के साथ रिलेशन में जाएं तो ज़्यादा बेटर है। स्टडी के टाइम में अगर आप किसी के साथ रिलेशन में जाएंगे ना तो दिक्कत ही आता जाएगा आपकी ज़िंदगी में। आप ना ही पूरे तरह से
पर्सनल लाइफ पे फोकस कर पाओगे, ना ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे बैलेंस ला पाओगे। दोनों को अगर बैलेंस करना है तो पहले आप अपने आप को कुछ बनाएं, स्टैंड हो जाएं, उसके बाद जो खुशियां आपकी ज़िंदगी में आएंगी ना विद द टेम्परेंस कार्ड के साथ एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी खुशियाँ होंगी, जिसमें कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने किसी पे टाइम वेस्ट करा है या आपने अपना गलत जगह ध्यान लगाया है या गलत जगह एफर्ट्स लगाए हैं। ठीक है, तो एक एक कदम अगले साल आपने सोच समझ के उठाना है। आप अगले साल जो करोगे ना वही उसी का आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जो करोगे उसका इंस्टेंट कर्मा मिलेगा, जो करोगे उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो कम मिले चाहे वो ज़्यादा मिले। वो आपके एक आपकी कहते हैं ना एक आपकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि आपके पॉजिटिविटी की फ्रिक्वेंसी कितनी है। अगर ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर फ्रिक्वेंसी उसकी थोड़ी सी कम हो गई तो कम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और आइए देखते हैं कुछ हम यूनिकॉर्न कार्ड से, जिससे कि हमें थोड़ा सा क्लैरिटी और मिले। ओके ओके, सोल सेटिस्फेक्शन, मैंने कहा ना सोल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए आपका अगले साल। अगले साल ऐसी चीज़ें करो जिसमें आपकी सोल की सेटिस्फेक्शन हो, जिसमें आपकी सोल को सुकून मिले। ठीक है, आप सुकून लाओ अपनी ज़िंदगी में। किसी के साथ अगर रिलेशन में जाना है तो किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में जाओ जिसको देखकर ऐसा ना फील हो कि ये इंसान तो सिर्फ बोलने का है, करने का नहीं। ठीक है, तो अगले साल कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो सिर्फ बोलने का ही हो, करने का कुछ भी ना हो। ठीक है, ये चीज़ लग रही है मूविंग। आप लोगों का कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है अगले साल। आप जो अभी हो आप वो नहीं रहोगे, आपके अंदर बहुत बदलाव आने वाला है, आपके बिहेवियर में भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी। ठीक है, आप काफ़ी रिलीजियस भी होने वाले हो। और अगर आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की आदत है तो आप उस आदत को बरकरार रखें, बजाय कि इन सब एडिक्शंस के थ्रू अपने उसको दूर करें। आप मेडिटेशन करो, एडिक्शन को दूर करो। ठीक है, किसी चीज़ की तलब मत लगाना अगले साल। डिग्निटी इन द सेंस कि आपके अंदर ना अगले साल एक ऐसी पावर आ जाएगी जिसमें आप सोच समझ सकोगे अपनी ज़िंदगी के बारे में। आपको समझ आने लग जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, कैसे अपने व्यूज़ दूसरों के सामने रखने हैं और कैसे नहीं। ठीक है, तो कुछ लोगों को अगले साल बहुत रिकॉग्निशन मिल सकता है अपने करियर में, बहुत से लोग आपकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, बहुत से लोग आपके साथ आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको नीचा दिखाने के लिए। तो आपने उस टाइम पे क्या करना है, शांत रहना है और शांति से ही सब कुछ करना है। ओके, तो या रेनबो, बहुत सी खुशियाँ आएंगी। देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। ठीक है, जो भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं ना, प्यार को लेकर, हर चीज़ को लेकर, वो सारी दूर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी पॉजिटिविटी से, क्योंकि दूर ऐसा कोई इंसान है जो आपके लिए ढेर सारी एक बकेट, ठीक है, बकेट में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। ठीक है, बहुत सारा प्यार लेकर आ रहा है, लेकिन उसका वेट आपने करना है। कैसे? अपने आत्मशक्ति से, अपने पेशेंस रख के और अपनी पॉजिटिविटी से। ठीक है, तभी आप इस रेनबो को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, एंड बर्थ कार्ड आ गया है, तो यस, आप लोगों का ये भी हो सकता है कि किसी के साथ या तो भगवान आपको एक नया चांस दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए। ठीक है, भगवान आपको एक नया चांस दे रहे हैं जिसमें आप कुछ कर जाओ, उसके बाद फिर आप देखो कि आपकी सोल का पर्पस क्या है, क्योंकि लास्ट कार्ड यही आया है, सोल पर्पस। आपने अपनी सोल के पर्पस को पूरा करना है और वो पर्पस यही है कि पहले आपने कुछ बन के दिखाना है और कुछ ऐसा करना है अपनी ज़िंदगी में कि हर कोई आपको याद करे कि हाँ, ये उसने करके दिखाया है। ठीक है, आपको दूसरों की तरह नहीं बनना, आपको अपनी तरह बनना है। ओके, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। ठीक है, तो आपने अपनी सोल का पर्पस जानना है, अपनी सोल को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, पेशेंस रखना है, किसी के साथ रिलेशन में नहीं आना है। ठीक है, किसी के साथ जल्दी से अट्रैक्ट नहीं होना है, और अगर किसी के साथ रिलेशन में आना चाहते हो तो जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम देना है।
ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। हेल्थ वाइज मैंने आपको बता ही दिया है जो भी आया था, ठीक है। सो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्ण। पाइल 2 दिस ग्रीन स्टोन सेलेक्ट करा है, दिस पैरेट कलर स्टोन, ठीक है। या अगर आपने अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करा है देन देखते हैं क्या आता है। ओके ओके 10 ऑफ कप्स। ओके अगले साल आप बहुत आपके इमोशंस आप कंट्रोल करना सीखोगे विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। अगर आप इस साल थोड़े इमोशनल हो तो अगले साल आपके इमोशंस को आप कंट्रोल करना आ जाएगा, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्ट एंड 3 ऑफ कप्स। ओके सो करियर वाइज पहले मैं आपको बताती हूँ कि करियर वाइज थोड़ा मुझे ऐसा आ रहा है। ये कार्ड्स भी देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे कार्ड आपके लिए लव का, ठीक है, कि लव के लिए आपके लिए क्या कार्ड आता है ये देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। करियर का देखते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। एंड हेल्थ का भी देख लेते हैं, द चैरियट। ओके कार्ड्स तीनों ही पॉजिटिव हैं। सो जानकारी ले लेते हैं कि क्या हो सकता है। पहले देखते हैं करियर वाइज। करियर वाइज मुझे कुछ ऐसा आ रहा है कि आप लोगों ने ना अगर अपना करियर चुनना है, अगर अपने करियर में आगे जाना है, कुछ करके दिखाना है, तो या तो आप किसी बैंकिंग फील्ड में जाओ, किसी फाइनेंस की फील्ड में जाओ, ठीक है, या फिर आप टीचिंग फील्ड में परस्यू करो अपने आप को, ठीक है। किसी ऐसी फील्ड में परस्यू करो जहाँ आपको किसी सब्जेक्ट का या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज गेन करना पसंद हो, ठीक है। आप किसी ऐसी फील्ड में जाओ जहां आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में नॉलेज लेना पसंद है और लोगों को उसी चीज़ के बारे में नॉलेज देना भी पसंद है, ठीक है। तो ऐसे किसी फील्ड में जाओ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके करियर के लिए। और दूसरी बात यह है कि आपने दूसरों का सुन के अपना करियर ऑप्शन नहीं चुनना है। आपका जो दिल कर रहा है, जो आपका दिल बोल रहा है कि यार ये कर ले, चाहे ये चीज़ छोटी है या बड़ी है, कैसी भी है, कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है, हमारी से सोच छोटी बड़ी होती है, ठीक है। तो आपने जो करना है बस आपने वही करना है, आपने दूसरों को सुन के चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि लाइफ आपकी है, दूसरे तो बोलते रहेंगे ज़िंदगी भर, आपने करना अपने हिसाब से है। ओके सो अगले साल करियर पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगले साल थोड़े से ढीले पड़ सकते हो स्टडीज़ में, आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो सकता है सोशल मीडिया की साइड, ठीक है, ज़्यादा। या तो आप अपना कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहोगे या आप किसी और चीज़ को साइड बाय साइड टाइम देना चाहोगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो साइड बाय साइड अगर किसी चीज़ को टाइम देना चाहोगे, दो टाइम, लेकिन उस टाइम का मिसयूज़ कभी मत करना, ठीक है। टाइम का जितना यूज़ कर पाओ उतना ज़्यादा यूज़ करना, अपने करियर के लिए भी और अपने दूसरे काम के लिए भी, ठीक है। बस ऐसी कोई चीज़ करो कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ना या तो कि कुछ लोग किसी अलग ही फील्ड में जा सकते हैं जो आपने आज तक कभी सोची ना हो, या कुछ लोग डिज़ाइनिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं, कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये डिपेंड आप पे करेगा कि आपने किस फील्ड को चुनना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसी एग्ज़ाम रिजल्ट का आपको वेट है तो एग्ज़ाम रिजल्ट मुझे ऐसा लग रहा है मे बी कार्ड आएगा, आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर भी सकते हो और नहीं, क्योंकि वो सारे एफर्ट्स आपके देखे जाएंगे और ये भी देखा जाएगा कि क्या आपने इतनी मेहनत करी भी है या नहीं उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ मे बी कार्ड आ रहा है कि वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो भी सकता है और नहीं भी। ये सारा आपका डेस्टिनी पे पूरा डिपेंड करेगा कि क्या वो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी भी है या नहीं, ये कुछ और ही लिखा है। ओके तो ये सारी चीज़ें ना आपको अगले साल ही पता लगेंगी। बस आपने क्या करना है, अपने हिसाब से काम करना है, अपने करियर को टाइम देना है जितना ज़्यादा दे सकते हो और थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहना है। ओके थोड़ा सा मतलब अगर चलाना है तो थोड़ा चलाओ, लेकिन ज़्यादा पूरे दिन तक मत चलाना, ठीक है, तो टाइम का मिसयूज़ हो जाएगा नहीं तो। ओके बात कर लेते हैं लव की। कुछ लोगों की शादी हो सकती है आने वाले 13 महीने के अंदर या 10 महीने के अंदर, 10 से 13 महीने के अंदर कुछ लोगों की शादी हो सकती है एक अच्छे इंसान से, ठीक है। या कुछ लोग किसी के साथ अगर रिलेशन में अभी हैं, ठीक है, तो या तो ये हो सकता है कि आपका उस इंसान के साथ ही रिलेशनशिप चालू रहे, ठीक है, अगर वो इंसान आपके लिए सेम फील करता है तो, ठीक है। अगर कोई
किसी इंसान के साथ आपका गलत रिलेशन है विद द 7 ऑफ सोर्सेज और आप कंफ्यूज हैं कि आपको उस पर्सन के साथ रहना चाहिए या नहीं, तो यहाँ मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको उस रिलेशन में बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना करी हो किसी इंसान से, तो आप आगे मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। और किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करो जो आपकी सच में इज्जत करे, आपको एक इज्जत दे, ठीक है, और आपको स्पेशल फील कराए, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई ना कोई अगले साल आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ऐसा कोई इंसान जो आपको अलग ही लेवल पे फील कराए, आपको इतनी इज्जत दे जितनी इज्जत आपको कभी किसी से ना मिली हो, ठीक है। और हेल्थ वाइज मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हेल्थ वाइज भी ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। थोड़ा बहुत आपको सर्दी जुकाम ज़्यादा हो सकता है, कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम रह सकता है, ठीक है। और आपको अगले साल ना डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो सकता है, तो आपने क्या करना है, हाइड्रेटेड रहना है और हमेशा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, बजाय कि काम में लगे रहना है, आपने अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद आप जल्दी प्रेग्नेंट भी हो सकते हो, अगर आपकी अगले साल शादी हो जाती है तो 3-4 महीने के बाद ही आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे काफ़ी इस रीडिंग के थ्रू आ रही है। आइए देखते हैं कुछ यूनिकॉर्न कार्ड से, जिससे कि हम थोड़ा सा और क्लैरिटी ले लें कि क्या आपकी ज़िंदगी के बारे में और आता है, ठीक है। ओके, feather. Okay, this calling card from the unicorns tells you they are near you. Okay, so इसका मतलब ये है कि अगले साल ना आपकी जिंदगी में एक फ्रीडम आएगा। आपने जो विश मांगी है ना, शायद वो अगले साल वो विश पूरी हो जाए, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद वो पूरी हो जाए, ठीक है। ये चीज़ मुझे आई है एकदम से। विशेज, देखा मैंने कहा ना, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो विशेज का मतलब ये है इस जगह पे कि जो आपने विश मांगी है शायद वो अगले साल आपकी पूरी हो जाए यूनिकॉर्न्स एंड एंजल्स के थ्रू, ठीक है, आपके डिवाइन के थ्रू। और अगर आप किसी चीज़ की विश करते हो तो आपने केयरफुल रहना है कि आप किस चीज़ के लिए विश कर रहे हो, क्या वो विश आपके लिए अच्छी है या नहीं, ठीक है। मदर मैरी, आपका ना अगले साल अपनी मदर के साथ है किसी फीमेल के साथ बहुत अच्छा रिलेशन भी बन सकता है, बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो सकता है, ठीक है। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू, ठीक है। आपको अपनी माँ का प्यार बहुत मिलेगा अगले साल, ठीक है। और या तो ऐसा हो सकता है कि आप भी, मतलब अगर आप मैरिड हो, अगर आप थोड़ा सा देख रहे हो, बेबी के लिए प्लान कर रहे हो, तो शायद आप का बेबी भी हो जाए, ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं तो, ठीक है। पिगसिस का इन द सेंस ये आ रहा है कि ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई अगले साल या अगले साल के बाद कोई ऐसा आ सकता है इंसान जो सच में आपसे प्यार करे, जो आपकी ज़िंदगी में एक फ्रीडम लेकर आए। या ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल आपको डिवाइन की साइड से ढेर सारी ब्लेसिंग्स रिसीव हों, ठीक है। ज़रूरी नहीं कोई इंसान आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइन खुद आपको अपना ही प्यार आपको दे, आपको इतना प्यार करे कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो सारी तमाम तकलीफ़ें दूर हो जाएं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में फ्रीडम आ जाए, ठीक है। और द क्राइस्ट आया है, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि आपने अगले साल ना पुण्य के काम करने हैं। जितने ज़्यादा आप पुण्य के काम करोगे ना, जितने ज़्यादा आप अच्छे काम करोगे, सच में आपके कर्मास बहुत अच्छे होंगे, आपका फ्यूचर अच्छा होगा और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, जो ब्लेसिंग्स आपकी आगे जाके काम आएंगी, ठीक है। सो आपने अच्छे कामों में ध्यान देना है, ओके। एंड सोल पर्पस, आपका जो भी सोल पर्पस है, ठीक है, आपकी सोल का क्या पर्पस है, आपने अगले साल जितनी भी आप पे रेस्ट्रिक्शंस है ना, किसी के भी थ्रू, किसी इंसान से रिलेटेड या अपनी लाइफ से रिलेटेड, या ऐसे ही इल्यूजनरी ऑब्स्टेकल्स आपने अपने माइंड में क्रिएट कर रखे हैं, रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रखे हैं, तो वो इल्यूजन हटाना है, इंट्यूशन पे जाना है और इंट्यूशन से ही अपने सोल पर्पस को पूरा करना है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि आपकी सोल का क्या पर्पस है, आपने अपनी लाइफ में क्या करना है, वो खुद ब खुद डिवाइन आपको अगले साल अपने आप बता देगी, ठीक है। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा आपकी जिंदगी में, कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आएगा जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट ना करा हो, क्योंकि आप एक ऐसे डोर में जाने वाले हो, एक ऐसे पोर्टल में जाने वाले हो, एंटर करने वाले हो या कर चुके हो, ठीक है, जिस पोर्टल में आपको
ढेर सारी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली हैं, लव से रिलेटेड भी, करियर से रिलेटेड भी और हेल्थ से रिलेटेड। अगर कोई आपका बड़ा इशू है जो काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है हेल्थ में, ठीक है, तो उसमें भी आपको अगले साल रिलीफ मिलेगा। लाइक अगर आपको अस्थमा प्रॉब्लम है तो, ठीक है, या अगर आपको स्टोन का प्रॉब्लम है तो, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है तो, या ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों को लेजीनेस फील होता रहता है, डिजीनेस फील होता रहता है, तो वो चीज़ें ना कम होती जाएंगी। और उस चीज़ को कम करने के लिए आपने क्या करना है, योगा करनी है, ठीक है, अंदर से खुश रहना है, हाइड्रेटेड रहना है और अपने लाइफ को जैसे आप चाहते हैं वैसे ही चलाना है, ठीक है। करियर में पूरी मेहनत करनी है, जो एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका रिजल्ट मे भी आएगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता उसका अच्छा रिजल्ट, ठीक है। तो उससे आपने रुकना नहीं है, आपने ऐसा हो सकता है कि कोई और ऑप्शन आप पकड़ लो और उस ऑप्शन में आप कुछ बड़ा ही करके दिखा दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगले साल पता लगेंगी और आई होप आपको ये रीडिंग से काफ़ी क्लैरिटी मिला होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा, इस रीडिंग से पॉजिटिविटी मिली होगी कहीं ना कहीं। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। जिन्होंने भी पायल 3 सेलेक्ट करी है दिस पिंक स्टोन, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। पहले हम कुछ मेन कार्ड से देख लेंगे जो हमारे बेसिक कार्ड्स, मेन कार्ड्स हैं। स्ट्रेंथ, ओके, आप लोग अगले साल बहुत ज़्यादा इमोशनली प्लस फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हो, ठीक है। और जितने भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं ना अभी तक, उसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है, शायद अगले साल आने वाले 8 महीने के अंदर, ठीक है, या अगले साल नवंबर में जाकर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सा आए, ठीक है। या तो आप लोगों का शादी भी हो सकता है या किसी के साथ आप रिलेशन में भी आ सकते हो। और जितने भी टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो, या तो ये हो सकता है कि अब जाकर आपको उसका रिजल्ट मिले, या जो लोग अभी बिल्कुल भी किसी ने स्ट्रगल नहीं करा है तो आने वाले कुछ टाइम के लिए आपको अगले साल से ही स्ट्रगल करना स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपने कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है तो, ठीक है। सो पहले हम कार्ड्स ये वाले भी देख लेते हैं। पहले हम कार्ड निकालेंगे लव के लिए कि लव के लिए कैसा रहेगा आपका अगला साल। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो करियर से रिलेटेड आया है। लव के लिए देखते हैं द मैजिशियन, ओके, एंड हेल्थ के लिए देख लेते हैं द हेरोफेंट, ओके। सो यहाँ ये कार्ड रिप्रेजेंट बेसिकली करता है लव से, हेल्थ से एंड करियर से। ये कार्ड्स ऐसे कुछ आए हैं, तो देखते हैं क्या आता है आपके लिए अगले साल। ना मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का ना किसी गलत चीज़ में पैसा लग सकता है, तो आपने अपने पैसे का ज़रूर ध्यान रखना है। आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने स्टडी में अगर इन्वेस्टमेंट फिर भी करनी है, तो आपने किसी ऐसे फील्ड के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ आपको एक क्लैरिटी नज़र आए, जहाँ आप किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहे हो, जहाँ आप अपनी खुशी से कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपने किसी के दबाव में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी के दबाव में आकर किसी चीज़ का पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ाई उसी चीज़ की करो, करियर उसी चीज़ में बनाओ जिस चीज़ में आपकी खुशी है, ठीक है, जिस चीज़ में औरों की नहीं आपकी खुशी है। आपकी खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। तो अगले साल अपनी खुशी पे ध्यान देना है, अपने चीज़ों को बैलेंस करना सीखना है, क्योंकि अगले साल आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगा, कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ महसूस होगा। और जिन लोगों का थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर आप बैंक लोन वगैरह करवाना चाहते हैं तो बैंक लोन्स वगैरह भी आपके हो जाएं, अगर आप बैंक लोन करवाना चाहते हैं तो। अगर नहीं तो आप ऐसा भी हो सकता है किसी बैंकिंग फील्ड में चले जाएँ, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकता है। या आप किसी साइंस से रिलेटेड फील्ड में चले जाओ, मेडिकल फील्ड में चले जाओ, वहाँ अपना करियर बना लो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या किसी कॉलेज में अगर आपको जाना है, आपका ड्रीम कॉलेज है, तो ये हो सकता है कि उस ड्रीम कॉलेज में जाना या आपका उसमें सिलेक्शन होना हो जाए, ठीक है, आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए और आप बहुत खुश हो जाओ, ठीक है। तो ये बात भी ज़रूर हो सकती है। लव वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का या तो अगले साल नवंबर या 2023 जनवरी तक आपका शादी हो सकता है, या मार्च तक 2023 तक, ठीक है। और 2022 में नवंबर के महीने में या नवंबर के महीने से आपकी शादी के जीवन की शुरुआत हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ की शुरुआत हो सकती है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। और या तो ये हो सकता है कि अगले साल आपके साथ कोई रिलेशन में आना चाहे और उसके साथ रिलेशन में शायद आप ना आना चाहो, ये ज़रूर हो सकता है।
तो ये टाइम के साथ ही पता लगेगा कि कौन इंसान आपके लिए बेटर है और कौन इंसान नहीं, ठीक है। अगले साल आपको, जितना मुझे लगता है, शादी से रिलेटेड तो अच्छा इंसान मिल सकता है, लेकिन रिलेशन में अगर कोई इंसान आपके साथ आना चाहेगा तो उसका सिर्फ आपके साथ अट्रैक्शन होगा, कोई लव नहीं होगा, ठीक है। तो शायद आप खुद ही मना कर दो उस प्रपोजल के लिए, या आप खुद ही रिजेक्ट कर दो उसे, ठीक है। और हेल्थ वाइज मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ मुझे किसी इंजरी का लग रहा है, कोई इंजरी हो सकता है जिसमें आपका पैसा थोड़ा खर्च हो जाए, ठीक है, आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो जाए। तो आपको थोड़ा सा ना सड़क वगैरह क्रॉस आराम से करनी है, ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं है, और थोड़ा सा नेगेटिविटी से दूर रहना है। नेगेटिविटी इन द सेंस कि ऐसे लोगों से दूर रहना है जिन लोगों से आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, या जिन लोगों के रियल फेसेस आपको ऑलरेडी पता है। तो ऐसे लोगों से आपको अपना कांटेक्ट ख़त्म करना है, आपने लोगों को अपने सराउंडिंग्स में नहीं रखना है, आपने ऐसे लोगों से मूव ऑन होना है। जो लोग आपके लिए बुरा बोलते हैं पीठ पीछे ही, और जो लोग आपका बुरा चाहते भी हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपने हटना है, अपना कांटेक्ट ख़त्म करना है और अपनी एक नई जीवन की शुरुआत करनी है। करियर के साथ साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि आपने ना किसी तीसरे इंसान पे जल्दी से विश्वास नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो और अगर कोई आकर आपको कहता है आपके पार्टनर के बारे में कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, तो आपने किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं करना। अगर आप कर लेते हो और उसी के बिहाफ पे अगर आप लड़ाई करते हो अपने पर्सन से, तो ये रिलेशन एंड भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा खासा रिलेशन बिगड़ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना जो लोग कमिटेड हैं किसी के साथ। ओके, सो आइए देखते हैं थोड़ा सा कुछ यूनिकॉर्न कार्ड से, जिससे कि हमें थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। और ओके, मैं तो कहना चाहती हूँ कि करियर वाइज या तो आप किसी बैंकिंग फील्ड में चले जाओ, या किसी साइंस की फील्ड में चले जाओ, ठीक है। या अगर आप जो लोग लॉ करना चाहते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपका करियर ऑप्शन चेंज होगा, ठीक है। कुछ लोगों का हो भी सकता है लॉ फील्ड में और कुछ लोगों का नहीं भी, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा। तो अगर आपने लॉ का पढ़ाई करा है या अगर आप करना चाहते हो, तो पहले आपने ये देखना है क्या आप उस चीज़ को कर भी पाओगे या नहीं, या आप एक ऐसा कुछ करना चाहते हो जिसमें आप दूसरों को नॉलेज देना चाहते हो। तो कुछ ना कुछ, या तो आप कोचिंग स्टार्ट कर देना, ठीक है। या अगर आप किसी चीज़ का कोचिंग कर रहे हो तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप अगर उसमें अपना पैसा गंवा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा थोड़े टाइम बाद, मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा अगर आप किसी चीज़ का कोचिंग कर रहे हो तो। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है पैसे को लेकर भी और अपने करियर को लेकर भी। रेनबो, ओके, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो आपने पॉजिटिव रहना है। आपने जितना स्ट्रगल करना था ना, स्पेशली लव लाइफ में, वो अब एंड होने वाला है। आपकी लव लाइफ में खुशियां आने वाली हैं। कोई ना कोई ऐसा एंटर करने वाला है जो आपको खुशी देगा। तो शायद ये चीज़ हो सकता है कि आपका उसी इंसान के साथ शादी हो जाए, ठीक है, ये बात हो सकती है। और जो लोग लव रिलेशन में हैं, आपने किसी के बहकावे में आके अपना रिलेशन एंड नहीं करना है, ठीक है। फ्लाइट, सो ये चीज़ जरूर से, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई, ठीक है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप मान लीजिए मेकअप आर्टिस्ट की लाइन में जाना चाहते हो, तो आप वही करो। दूसरी दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, दूसरे लोग कुछ कहते रहे कि इस फील्ड में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आजकल इन्हीं फील्ड्स में सब कुछ है, ठीक है। तो आप अगर किसी ऐसी क्रिएटिव लाइन में जाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोर्स ज़रूर कर सकते हो आप, ठीक है। मूविंग, तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ लोग अपने पढ़ाई की वजह से कहीं दूर पढ़ने भी जा सकते हैं अगले साल, हॉस्टल वगैरह में भी जा सकते हो आप लोग। ओके, ये बात ज़रूर हो सकता है, कहीं दूर पढ़ने के लिए जा सकते हो। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो यहाँ अगर जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है ना, वो जस्ट टेम्परेरी है, ठीक है। अगले साल आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स
आने वाली है, बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। आपने जस्ट साइलेंट रहकर वेट करना है, आपने ज़्यादा शोर नहीं मचाना है, ठीक है। और अगले साल आपने ना, अगर कोई खुशी आपकी ज़िंदगी में आती है तो आपने उसका शोर नहीं मचाना, आपने उसे खुद से सेलिब्रेट करना है, प्राइवेटली सेलिब्रेट करना है, अपनी फैमिली के साथ, खुद के साथ, या जिन लोगों पे आपको विश्वास है सिर्फ उनके साथ। डिंडोरा नहीं पीटना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने चीज़ों को लेकर सीक्रेट्स रखने हैं। सीक्रेट्स जो भी हैं आपके, अगले साल आप किसी के साथ ऐसे इंसान से शेयर मत करना जो सीक्रेट्स का ड्रामा क्रिएट करते दूसरों के सामने, ठीक है। तो या मिस्ट्री आ गया ये कार्ड, तो ऐसा मुझे कुछ लग रहा है कि अगले साल आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक चीज़ सॉल्व होने वाली है, और जो कि बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है, जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि वो सॉल्व हो जाए, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाए, उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जिससे कि आपको पता लग जाए कि आप सही कर रहे हो या नहीं। तो उस चीज़ को लेकर जो भी आपके माइंड में चीज़ है जिसमें आप क्लैरिटी चाहते हो, तो उसमें अगले साल आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगा, वो मिस्ट्री सॉल्व ज़रूर हो जाएगी, और एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज ही आएगा आपके लिए, वो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज ही लेकर आएगा। ओके। एंड फ्रीडम, ठीक है। सो फ्रीडम हो सकता है, आप लोगों को फ्रीडम मिलेगा फैमिली के साइड से भी और अपनी किस्मत के साइड से भी। आप लोग काफ़ी एंजॉय करोगे अगले साल, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, ठीक है। तो आप अगले साल थोड़ा सा ना, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, ठीक है। और फ्यूचर, ओके। सो लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो आपने इस साल अपना जो भी पास्ट रह चुका है उसको छोड़ना है, और अगले साल नई खुशी के साथ, नए जज्बे के साथ, नए सोच के साथ आगे बढ़ना है। किसके लिए? अपने फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए, अपनी फ्यूचर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लाने के लिए, ठीक है। और अपने प्रेजेंट को जीने के लिए आपने सीखना है अपने प्रेजेंट को जीना, ठीक है। आपने खुश रहना सीखना है, क्योंकि आप अगले साल फिजिकली भी और इमोशनली भी बहुत मेंटली स्ट्रांग होने वाले हो, ठीक है। आपके अंदर स्ट्रेंथ आने वाला है, आप लोग बहुत लविंग होने वाले हो, आपको कोई प्यार करने वाला आने वाला है, ठीक है। आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। जो किसी चीज़ का अगर काफ़ी वक्त से आप सामना कर रहे हो तो शायद उस चीज़ में थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिले, ठीक है। ये चीज़ का थोड़ा सा हो सकता है, ओके। और करियर वाइज भी अच्छा रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो बस थोड़ा पैसे को लेकर ध्यान रखना, कभी किसी चीज़ में गलत जगह लगा दो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मेन चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।